जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 49वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। हे ही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे सहमीर आधार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाई नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। फिर वो सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निरपरानी। मागो मागो बरु भय नव बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अर्थात आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, सिरवन रंध्र होई हुर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हूँ अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के क्षेत्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। प्रभु पधार चुके हैं। प्रभु सिरवन सुधा समय बचन सोनी, बोलक फिर बोलत गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदत पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, फिर नत पाल सह चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं।
आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई है वर देहु। सो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जे ही निगम प्रशंसा। देखे ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रनत आरति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और नगुण निर्गुण कह कर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। हे प्रभु, नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान अर्थात कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देख कर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु के दर्शन कीजिए अपने आंतरिक मन से। शरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर निंदक हासा। उनका मुख चरण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। अनुपम सौंदर्य। नवे अंबुज अंबक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रूकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुदिता दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मतुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सगनते मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। हरि करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनंदक पीत पट उधर रेक, बरतीनी नाभि मनोहर लेती। जनु जमुन भवर छवि छीनी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ
अजर बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाले था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता, सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप भी प्रभु के उस अनुपम रूप को मन में सोचिए और अपना कल्याण कीजिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी इस कथा को शेयर कीजिए, जिससे वे भी परम आनंद की प्राप्ति कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।